अब हो गया ऑन रिकॉर्डिंग, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, स्टैटिक्स में हम लोग को पढ़ना क्या है ना। थोड़ा बहुत आप क्लास 9th में पढ़े इसके बारे में, समझिए एक तरह से नंबर्स का गेम होता है ना। जो नंबर्स होते हैं ना उसको कैसे अरेंज करेंगे, तो नंबर्स का गेम है ये, और कुछ नहीं है। लेकिन आज के समय में ना देखा जाए तो इसका इतना ज्यादा यूज है ना, चाहे एआई हो गया है ना, चाहे आप मतलब बिजनेस वगैरह देख लो, बिजनेस वगैरह जितने भी हैं है ना उसमें हो गया। चाहे आपका जैसे क्रिकेट मैच होता है, आईपीएल वगैरह होता है जिसमें सब बेट वगैरह लगाए जाते हैं है ना। इस तरह से जो बेटिंग जो एप्स होते हैं है ना, इस तरह के जो चीजें हो गई। चाहे मान लो हमें पता करना है कि आज का मौसम कैसा होगा है ना, मौसम के बारे में जो अनुमान लगाया जाता है उस वो चीज हो गया। चाहे कोई रॉकेट है, आपने उसको लॉन्च किया और दुश्मन के टेरिटरी में अगर ये लोकेशन यहाँ पे जाके गिरना है तो उसका कितना चांस है कि यहीं पे गिरेगा, इस सब का पता हम लोग स्टैटिक्स से लगाते हैं। इन अगर देखोगे तो 10th का जो सिलेबस है उसने क्या कर रखा है, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी को अलग अलग दे रखा है। ये अलग से लेसन दे रखा है, और लेसन जो 14 है आपका उसको बोल रखा है इसने प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये दोनों सेम ही है, ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों एक ही साथ ही पढ़ते हैं हम लोग। तो आगे जब आप जाओगे हाई क्लास में जब पढ़ोगे आप लोग ग्रेजुएशन के बाद, तो वहां पर देखोगे स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी अलग से कुछ नहीं है, दोनों सेम ही, मतलब दोनों क्या है, एक ही चीज है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड चेंज करता हूँ इसका, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। कि मेरा फोटो है ना, कहाँ पे चले गए, चाइना में चले गए क्या? चलिए ठीक है, इसको कर देते हैं, ठीक। देखिएगा ध्यान से, तो ये दोनों अलग से कुछ नहीं है, दोनों क्या है, एक ही में है। बस ये है कि आप लोगों को 9, 10th, 11, 12 में थोड़ा अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। हायर क्लास में जाकर दोनों को एक ही में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन वगैरह करोगे हमको दोनों एक ही जगह पढ़ाया जाएगा। अब हम क्या, हम पढ़ना क्या है, तो देखो यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, क्या हुआ, ओहो स्क्रीन शेयर ऑफ कर दिया है, एक मिनट एक मिनट, हाँ सही बोले। अब हो गया होगा, स्क्रीन बड़ा कर लीजिए अपना। देखिएगा हम लोग यहाँ पढ़ना क्या है, ठीक है। आते हैं स्टैटिक्स में, हम लोग को जो मेन जो पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है क्या इसमें, तो 10th के सिलेबस के अनुसार अगर केवल लेसन 13 देखे हमको क्या पढ़ना है, तो वी विल स्टडी क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो 3 चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एक नंबर पे मीन, फिर पढ़ेंगे हम लोग नंबर 2 पे आपका मोड, और थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग मीडियन। ये 3 चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मीन, मोड और मीडियन। एक एक करके सब पे आएंगे। अब मीन निकालने का हम लोग को 3 तरीका पढ़ना है यहाँ पे देखा जाए तो, जिसमें से अभी एक तो सिलेबस हटा दिया गया लेकिन हम उसको ही पढ़ लेंगे, ठीक है। टोटल 3 मेथड होते हैं, इसमें से एक को सिलेबस हटाया गया है, लेकिन हम उसको ही पढ़ लेंगे, क्या पता कहीं क्वेश्चन आ गया तो छूटना नहीं चाहिए। तो एक है आपका इसमें पहला डायरेक्ट मेथड, मतलब मीन ही निकालेंगे, लेकिन इससे निकालेंगे तो थोड़ा लेंदी होगा। आप लोग को लगेगा सर एक फॉर्मूला इतना छोटा सबसे आसान होगा, नहीं, थोड़ा सा लेंदी ये होगा। डायरेक्ट मेथड जितना आसान फॉर्मूला है ना उतना लेंदी इसका सॉल्यूशन होगा, डायरेक्ट मेथड। जैसे जिस जिस तरीके से आप लोग मीन अभी तक सॉल्व करते हो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। नंबर हम बी जो पढ़ेंगे यहाँ पे उसको हम बोलेंगे अज्यूम मीन, अज्यूम मीन मेथड। और जो नंबर थर्ड आएगा
नंबर सी जो सबसे आसान होगा उसको हम बोलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, हम लोग को तीन चीजें पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड, देखो जो मेन जो बात है ना, हम उसी पे मतलब हमको इधर उधर का बात घुमाना नहीं है ज्यादा। हम लोग को बस काम है कि क्वेश्चन हमसे से बनना चाहिए, बात खत्म हो गया। कैसा भी क्वेश्चन है हमसे बन जाना चाहिए। अब झूठ मूठ का इसको लंबा करने से कोई क्लास को कोई फायदा नहीं है, तो हमको ये सब पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर आपका ये अगर मीन खत्म हो गया ना, मीन सबसे ज्यादा टाइम आप लोग का इसमें लगेगा मीन में। अगर आपका मीन खत्म हो गया तो बाकी ये सब ना एक एक दिन का क्लास है दोनों। और आज आपका है डेट कितना है आज, तो आज है आपका डेट 16/5/2026 है ना। आपका जो पूरा स्टेटिक्स है ना, ये आपका 30 के पहले खत्म हो जाएगा, 30 तक आपका पूरा खत्म हो जाएगा। जिसमें 30 तक हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या क्या सॉल्व करने वाले हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन, ठीक है। और इसका हम लोग क्या करेंगे, आपका जो आर डी शर्मा है, आर डी शर्मा का एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज, ये सब आपका खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा लेसन है, ज्यादा बड़ा लेसन नहीं है, ठीक है। तो आपका 14 से 15 में पूरा खत्म हो जाएगा। उसका तो हम यूज करेंगे सीधे प्रोबेबिलिटी पे। तो अपने टॉपिक पे वापस आ रहे हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं मीन क्या होता है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बस मीन का, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आज का डेट डाल देते हैं 16/5/2026। याद रहेगा कि आप लोग का इस दिन क्लास शुरू हुआ था स्टैटिक्स का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं मीन क्या होता है। नंबर एक पे आ रहा है मीन। आखिर मीन होता क्या है, MEAN। क्यों, कभी कभी बेसिक में भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, सीबीएसई। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई लड़का है जिसका नाम है अतुल, है ना, अतुल गॉड्स अतुल गॉड 95 मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में उसको 95 मार्क्स मिले, ठीक है। ऐसे ही उसको 98 मार्क्स मिले उसको इन साइंस, साइंस में उसको 98 मार्क्स मिले। फिर उसको 100 में 100 मार्क्स मिले एसएसटी में, एसएसटी। और फिर अगर देखा जाए तो हिंदी में उसके कम नंबर आए, हिंदी में उसको 90 मार्क्स आए, हिंदी में 90 मार्क्स इन हिंदी। और ऐसे ही लास्ट एक बच गया इंग्लिश, इंग्लिश में उसका अच्छा नंबर आया, 94 मार्क्स आया उसका, 94 मार्क्स इन इंग्लिश। ऐसे उसको मार्क्स है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा। तो अब मेरा क्वेश्चन है, तो चलो अतुल को इतना नंबर आ गया, अगर हम अतुल के मार्क्स का परसेंटेज निकालें, परसेंटेज मार्क्स ऑफ अतुल, तो कैसे निकालोगे बताओ। सब सब मार्क्स जोड़ोगे, जोड़ो सब मार्क्स को, 95 प्लस 98 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 94। और फिर क्या करोगे, उसको कितने से डिवाइड करोगे, गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। और फिर क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत क्लास 8 याद आ रहा होगा, तो क्लास 8 में आप पढ़े होगे कि अगर फ्रैक्शन में दिया गया है और फ्रैक्शन से जाना है परसेंटेज में, अगर फ्रैक्शन से आपको स्विच करना है कहाँ पे, परसेंटेज में जाना है,
तो इस फ्रैक्शन में किससे मल्टीप्लाई करते हो बताओ? याद आ रहा है? पाई चार्ट में पढ़े होगे आप लोग, क्लास 8 में आप लोग पढ़ोगे पाई चार्ट, वहां पढ़ोगे अगर फ्रैक्शन से आपको जाना है परसेंटेज में तो किससे मल्टीप्लाई करते हो? 100 से। परसेंटेज से आना है फ्रैक्शन में तो क्या करोगे? 100 से डिवाइड करोगे तो परसेंटेज हट जाएगा। याद आ रहा है? जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो 20%, परसेंटेज हटाना है मैंने फ्रैक्शन में जाना है तो क्या करोगे? 20 को उल्टा जाना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/5। तो 1/5 फ्रैक्शन में वैल्यू है, लेकिन उसको 20% बोलेंगे परसेंटेज में। ये आप लोग समझ में आ रहा है? एक चीज अब यहाँ पर नोटिस करो, अगर ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे, अगर इसको देखोगे ध्यान से, तो ये जो आपका जो आप काम किए हो ना यहाँ पे, ये जो काम आप किए हो यहाँ पे, ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर दिखा रहे हैं, है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग एवरेज। इसी को बोलते हैं एवरेज या मीन, ब्रैकेट के अंदर वाला। और इसी एवरेज मीन जो फ्रैक्शन वैल्यू है, अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अतुल का परसेंटेज मार्क्स यहाँ पे आ गया। अब बोलोगे सर निकाल क्यों रहे हैं? ठीक है, तो देखो निकाल क्यों रहे हैं इसको। अब अगर आपको बोलो कि ये परसेंटेज की जगह परसेंटेज में हटा दो यहाँ से, तो यहाँ से 100 मुझे हटाना पड़ेगा, है ना। अब मैं इसको क्या बोलूंगा? अब मैं इसको बोलूंगा एवरेज मार्क्स। अब मैं क्या बोलूंगा इसको? मैं बोलूंगा एवरेज या मीन मार्क्स। एवरेज, एवरेज बोलो या मीन बोलो, बात सही है। एवरेज या मीन मार्क्स ऑफ अतुल। ये कितना होगा? सारे मार्क्स डिवाइड बाई 5। अब भाई डिवाइड बाई 5 क्यों कर रहे हैं? जब जैसे मान लो अतुल का मैथ अच्छा है तो 95 आ गया, उसका साइंस और भी अच्छा है तो 98 आ गया, ऐसे थोड़ा और अच्छा है तो इतना आ गया। अब कोई मान लो कोई बच्चा है जिसका नाम है निधि, तो लड़की है इसका नाम है निधि। निधि को भी अतुल के बराबर मार्क्स लाना है। अतुल का कितना मार्क्स आया है बताओ जोड़ के? जोड़ दे यहाँ पे, कोई जोड़ा है इसको? कितना इसका मार्क्स आया टोटल? 477 आया है ना। कहाँ गया? एक कैलकुलेटर नहीं मिलता हमको, जोड़ लेते हैं एक बार। देखो 95 आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 95, 95 प्लस 98 प्लस, रिकॉर्डिंग वाले बच्चों को नहीं दिख पाएगा ये कैलकुलेटर, क्योंकि रिकॉर्डिंग में जो सॉफ्टवेयर है कैलकुलेटर को हटा देता है। 100 प्लस 90 प्लस 94, 477, सही बोल रहे हो आप, इतना ही आया। ये क्या हो गया इसको? ये आपका आया है 477, और तो डिवाइड बाई 5 तो एवरेज के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, निधि का क्या क्वेश्चन है? निधि बोल रही है कि मुझे भी इतना ही मार्क्स चाहिए। निधि बोल रही है कि हमें भी जितना मार्क्स इनका आया हुआ है 477, इतना ही मार्क्स मुझे भी चाहिए, इतना ही मार्क्स मुझे भी चाहिए, मुझे भी इतना ही मार्क्स चाहिए। और निधि को उसके घर वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारा तो मैथ उतना अच्छा है नहीं कि तुम 95 ला दो, तुम्हारा थोड़ा सा कम, तुम उतना मैच अच्छा नहीं है जितना इसका है अतुल का, तो तुम्हारा थोड़ा कम मार्क्स आएगा। बोले कोई बात नहीं, कोई दिक्कत, हम करेंगे, हम इतना ही मार्क्स आएंगे। अच्छा तुम्हारा हिंदी, हाँ हिंदी हमारा अच्छा नंबर है, हम हिंदी में अच्छा लाएंगे। हमारा इंग्लिश अच्छा, हम इंग्लिश में अच्छा लाएंगे। मुझे किसी भी तरह इतना नंबर चाहिए। निधि बोले मुझे किस तरह कितना चाहिए नंबर चाहिए? हमको 477 मार्क्स हमको चाहिए ही चाहिए। तो निधि बोल रही है कि ये बताइए, अपने मतलब भाई से बोल रही है, अपने पिताजी से बोल रही है, पिताजी ये बताइए कि मैं कितना मार्क्स लाऊं हर एक सब्जेक्ट में, कि उन सबको जोड़ने पे मेरा मार्क्स अतुल के मार्क्स के बराबर हो जाए। फिर सुनिएगा, निधि बोल रही है कि मैं कितना मार्क्स लाऊं हर सब्जेक्ट में, जिससे मेरा जो मार्क्स होगा वो अतुल के मार्क्स के बराबर हो जाए। तो उस केस में उसके पिताजी क्या बोलेंगे कि उसका एक ही उपाय है, अतुल के टोटल मार्क्स को क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो। अतुल टोटल मार्क्स को क्या करो, 5 से डिवाइड करो, तब आपको पता चलेगा कि हर सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर लाना होगा, ताकि आपका जो मार्क्स होगा
अतुल के मार्क्स के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए निधि को जब इसको 5 से डिवाइड करेगी तो उसको पता चलेगा कि कितना आएगा जी, 5 9 जा 45, और फिर बचेगा 2 7, 5 से फिर जाएगा 50 25, और फिर बचेगा 2 0 5 चौका 20। तो उसके पिताजी बोलेंगे सुनो तुम अब एक काम करो ना, तुमको हर एक सब्जेक्ट में तुमको 100 नहीं लाना है, एसएसटी में कोई दिक्कत नहीं है, कम लाओ। इसमें 98 नहीं लाना है, कम लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपको मार्क्स बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे मार्क्स बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा मार्क्स यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आप हर एक सब्जेक्ट में अगर लाती हो 95.4 मार्क्स, तो आपका जो मार्क्स होगा ना अतुल के मार्क्स के बराबर हो जाएगा, अगर निधि हर एक सब्जेक्ट में इतना ही मार्क्स लाती है तो। मतलब उसको अलग अलग सब्जेक्ट में किसी में 100 किसी में 98 मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है। उसको बस सारे सब्जेक्ट में उसको लेकर चलना है कि 95.4 मार्क्स मेरा आ जाए, तो उसका मार्क्स किसके बराबर हो जाएगा, अतुल के। इसी मार्क्स को बोलते हैं एवरेज। ये एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हर एक सब्जेक्ट में बराबर बराबर बांट दे तो टोटल के बराबर हो जाएगा, इसी को बोलते हैं एवरेज या मीन। आप लोग समझ में आया? बताओ मीन मतलब क्या होता है, एवरेज मतलब क्या होता है? कोई डाउट है किसी को? बताइए, इसमें किसी को डाउट? क्लियर है सब लोगों को? अच्छा, आज आज सीरियस नहीं है क्लास में। क्लियर है सब लोगों को? चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेंगे वो सब, दोनों समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं, अब मुझे इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, हर बात तो ऐसे लिखेंगे नहीं, एक मुझे फॉर्मूला ड्राइव करना है। जैसे मान लो, है ना, कि कोई प्लेयर है, वो अलग अलग मैच में रन बनाता है। कोई प्लेयर है, इसका नाम है ए, वो अलग अलग मैच में रन बनाता है। कैसे स्कोर करता है? इस तरह से, जैसे किसी मैच में क्या हुआ, जी मतलब 5 रन बनाया, किसी में 10 रन बनाया, फिर अगले मैच में 5 रन बनाया, फिर अगले मैच में 15 बनाया, फिर अगले में 10 बनाया, फिर अगले में इसने 5 बनाया, फिर 15 बनाया, फिर अगले में 20 बनाया, इसका अगले में 35 पे चला गया। ऐसे ऐसे मतलब रन बना रहा है वो, ठीक है। और फिर इसके बाद अगले में फिर 40 बनाया, फिर पता लगा 35 बनाया, इस तरह से। फिर किसमें 28 बनाया, 25 बनाया, ऐसे ऐसे रन बना रहा है। तो पूछा जा रहा है कि चलो ये तो हो गया, इतने अलग अलग मैच में इतना रन बना रहा है। आप लोग मैच देखते हो तो देखना, उसमें एक वर्ड आता है स्ट्राइक रेट। कभी सुने हो स्ट्राइक रेट के बारे में? देखता है ना स्ट्राइक रेट, देखो स्ट्राइक रेट 360 का स्ट्राइक, तो बोलता है 360 का है, 300 का स्ट्राइक रेट है। इसका मतलब क्या होता है 300 का स्ट्राइक रेट मतलब? हाँ, एक बॉल पे कितना रन बनाया है, 3 रन बनाया है। अगर उसका स्ट्राइक रेट अगर 100 का है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक बॉल पे 1 रन बनाया है। 300 का स्ट्राइक मतलब हो गया कि एक एक बॉल पे उसने 3 रन बनाया है। तो समझो कि यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो अलग अलग मैच में इतना रन बना रहा है, एक काम ना करो, एक ऐसा रन बनाओ ना। एक प्लेयर है ए, अब कोई प्लेयर है बी, वो पूछ रहा है कि भाई हम अलग अलग मैच में इतना रन बनाएंगे, तो एक काम करो हमको एक ऐसा रन बता दो, एक हमको ऐसा मार्क्स बता दो, एक हमको ऐसा रन बता दो जितना अगर हम मार देना हर एक मैच में, तो मेरा जो मतलब जो क्या बोलते हैं रन होगा, वो इनके रन के बराबर हो जाएगा, टोटल के बराबर। जैसे अब की बार बात चल रहा है कि वैभव सूर्यवंशी को, आप अगर मैच देखते होगे, तो वैभव सूर्यवंशी एक है बिहार का प्लेयर। तो आईपीएल में ना एक एक मतलब एक प्राइज मिलता है जिसको बोलते हैं ऑरेंज, ऑरेंज टी शर्ट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ऑरेंज कैप बोलते हैं, ऑरेंज कैप बोलते हैं ना। तो ऑरेंज कैप उसको दिया जाता है जिसका ज्यादा रन होता है। तो इसमें 2-3 प्लेयर का नाम चलता है, ये है वैभव है, विराट कोहली है, और एक दो कोई है। तो वैभव शायद तीसरे या दूसरे नंबर पर चल रहा है, तीसरे या शायद दूसरे नंबर, पता नहीं, मुझे उतना दिखता नहीं, उस स्पॉट पे चल रहा है। इसमें नहीं है इसका नाम। कितना नंबर पे है वैभव सूर्यवंशी? तो हम तो देखे थे कि एक बार देखे थे तो इसका 2 नंबर पर स्थान आया था, बहुत दिन पहले। हाँ, विराट कोहली भी का उसका भी नाम शायद 2 या 3 नंबर पे भी है। सेंचुरी मार दिया है ना, हाँ। तो मतलब जो जिसका ज्यादा रन होगा ना उसको मतलब मिल जाता है ऑरेंज कैप।
तो समझो कि मतलब एक तरह से ये है विराट कोहली और ये है वैभव सूर्यवंशी। ये बोल रहा है बी से वैभव सूर्यवंशी कि हमको एक ऐसा रन बता दो अपने कोच से, ताकि अगर मैं हर एक मैच में उतना रन स्कोर करूं, है ना, तो मेरा जो स्कोर होगा मतलब रन, जितना मैच विराट कोहली खेला उतना मैं भी खेलूंगा, लेकिन हो सकता है मैं विराट कोहली उतना रन ना बना पाऊं। तो मुझे एक ऐसा मिनिमम रन बता दो जिसको मैं स्कोर करके उतने मैच खेलूं तो मैं वहां पे पहुंच जाऊं। तो फिर इसका कोच क्या बोलेगा बताओ, इसका कोच क्या बोलेगा, बोलेगा कि तुमको ऑन एवरेज तुमको इतना रन मारना पड़ेगा। और क्या करेगा वो विराट कोहली के मार्क्स क्या करेगा, इसका सब कोहली का जितना रन है सबका एवरेज निकालेगा और टोटल कितना मैच खेला उससे डिवाइड कर देगा, तो उसको पता चल जाएगा कि इतना रन अगर मारेगा हर एक मैच में तो विराट कोहली के रन के बराबर इसका रन हो जाएगा। हर बात समझ में, बताओ बच्चों, है ना। तो एवरेज हम क्यों निकालते हैं, ताकि एक हमको एक ऐसा मतलब नंबर मिल जाए, है ना, जिस नंबर को बार बार रिपीट किया जाए उतने ही बार, तो हमको टोटल मार्क्स उतना मिल जाए। तो अगर हम इसका एवरेज निकालें, यहाँ से देखना एक बड़ा बढ़िया फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, यही से फॉर्मूला आ जाएगा। अगर बात करें मैं एवरेज, एवरेज बोलो चाहे मीन बोलो दोनों सेम है, एवरेज या मीन रन्स बाई ए के द्वारा कितना एवरेज रन मारा गया है, तो बोलेंगे एक काम कीजिए, सबको जोड़िए, जोड़ते हैं सबको, और कितने से डिवाइड करें जितना मैच खेला है। देखो जोड़ते हैं, 5 हो गया, सबसे पहले पाया 5 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 35 प्लस, नहीं हटेगा क्या, थोड़ी देर खसकाना पड़ेगा, रुक जाओ बच्चों। अब ठीक है, यही से आपको फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस पता लगेगा, फॉर्मूला क्यों जरूरी है। 5 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 25, कितना गिनो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना है 12। अब बताओ जोड़ने पे कितना आएगा, जोड़ लो, कितना रहा है, 220 आ रहा है। 10 5 15 5 20 अब 15 35 अब 10 45 5 50 अब 15 65 अब 20 85 अब 35 110 40, कितना हो जाएगा, 150, 150 और 60, हाँ 150 और कितना हो गया, 60 होगा ना, तो 210 आ रहा है, जल्दी जोड़ दिया, ऐसा ठीक है। 10 5 15 5 20 अब 15 35 अब 10 45 5 50 अब 15 65 अब 20 85, 85 या 35 कितना होता है, 90, अच्छा 120 होता है, तब ठीक है, तब आएगा ये 220, 220 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा बताओ, काटो 12 से, 4 से काटे क्या, 4 से कटो कितना बार कटेगा, 4 पचे 20, फिर 2 जीरो, 4 पचे 20, 4 तिहाई 12, यहाँ से आपका आ जाएगा 3 एकम 3, 2 5 3 अठे 24, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9। तो बी, बी का कुछ क्या बोलेगा कि तुमको ऑन एवरेज ना 18.33 रन मारना पड़ेगा हर एक मैच में, टोटल 12 मैच में जब इतना तुम रन मारोगे, तुमको 35 मारने की जरूरत नहीं है, 40 मारने की, तुम बोलेगा 40 नहीं मार सकता, हमारा क्षमता नहीं है, कोई बात नहीं, तुम क्या काम करो, तुमको हर एक मैच में तुमको 18 रन मारना है, 18.33। तो जितना मैच विराट कोहली खेला है ना 12 मैच, उतना मैच अगर तुम खेल लोगे 18 के एवरेज से मार दोगे,
तो तुम्हारा रन विराट कोहली के रन के बराबर हो जाएगा। क्या आप लोग की बात समझ में आ रहा है? बताओ। ठीक है, अब इसी सवाल को मैं एक दूसरे तरीके से करता हूँ, देखना। वो भी गलत नहीं, भी सही है, लेकिन तरीका दूसरा है बस। मैं बस इतने को उठाता हूँ, देखिएगा ध्यान से अगले पेज में। देखो ये जो मैं काम कर रहा हूँ, आपको लग नहीं रहा कि बहुत लंबा जा रहा है ये? हाँ, कल को मान लो मतलब मैच खेलता है, कल को 70 को खेलता है मैच, तब तो हो गया मेरा काम, पूरा स्क्रीन में भर जाएगा लिखते लिखते ऐसे। तो थोड़ा इसको आसान करें। देखो आसान कैसे कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 5 कितनी बार है, देखो 1 2 3, तो कैसे लिख सकता हूँ 5। पता है ये जो 5 10 लिखा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लास मार्क्स। आप लोग आगे बताएंगे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लास मार्क्स। ध्यान रखिएगा, ये जो स्कोर है इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क्स। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लास मार्क्स। आप लोग को हम 9th में पढ़ा है स्टेटिक्स, इसको दिखाते हैं एक्स आई से, याद आ रहा है क्लास मार्क्स? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? दिखाते हैं आपको, यही पर नोट्स होगा आप लोगों का, दिखाते हैं एक मिनट। देखो ये रहा 9th स्टेटिक्स, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया ना ये सब। याद आ रहा है कुछ? देखो तो क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ड्यूरेशन वगैरह सब यहाँ पर दे रखा था, फर्स्ट पीरियड सेकंड थर्ड पीरियड, ये सब डिसकंटिन्यूअस क्लास, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, सब 9th का है। आप लोगों को पढ़ाए थे हम क्लास साइज के बारे में, क्लास साइज, अपर क्लास लोअर क्लास, इजेक्शन फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क्स कहाँ बताया था आप लोगों को? नंबर ऑफ लीव्स आगे होगा कहीं ना कहीं पे। क्लास मार्क्स नहीं बताए थे क्या आप लोगों को? फ्रीक्वेंसी, हाँ ये रहा, देखिए यहाँ पे है क्लास मार्क्स। देखो तो ये याद आ रहा है आप लोगों को थोड़ा बहुत? कैसे निकालते हैं क्लास मार्क्स? ये जो क्लास मार्क्स है ना, ये क्लास इंटरवल को जोड़ के 2 से डिवाइड करके निकालते हैं, इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करके निकालते हैं, इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करके। ये फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि कितनी बार आ रहा है। जैसे 0 से 10 कितनी बार है? 3 बार है। 10 से 20 कितना है? 9 बार है। 20 से 30 कितनी बार है? 17 बार है। अब जरा वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, देखिएगा ध्यान से। ये फिर से आएगा, जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, फिर से पढ़ाएंगे आप लोगों को। अब इसको देखिए, तो इतना बस ध्यान रखिएगा कि ये सब क्लास मार्क्स है। सब क्या है? इसको क्लास मार्क्स, इसको दिखाते हैं एक साइज से, है ना? ये सब भी क्या है? ये सब भी क्लास मार्क्स है। लेकिन हम इसको थोड़ा फॉर्मूला चेंज करना चाहते हैं। बोलते इतना बड़ा कौन लिखेगा भाई? एक उपाय करते हैं, आसान करते। देखो 5 कितने बार आया है? 1 2 3 बार आया है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 5 गुणे 3, 5 गुणे 3। अब ये 5 गुणे 3 का मतलब क्या? कुछ चेंज हो जाएगा क्या? अभी भी सेम रहेगा, 5 गुणे 3। चलो अगला लिखते हैं 10। 10 कितनी बार? देखो 1 2, 2 ही बार है ना, लिखते 10 गुणे 1, 10 गुणे 2, सॉरी 10 गुणे 2, फिर प्लस 5 10 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। अब आते हैं 15 पे, 1 और कहाँ पे है? 2, 2 पर 15 है, तो 15 गुणे 2, 15 गुणे 2 प्लस प्लस 15 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया। अब आते हैं 20। 20 कितनी बार है? एक ही बार है, तो इसको लिखते हैं 20 गुणे 1, 20 गुणे 1 प्लस 35। 35 कितनी बार है? 2 बार है, तो 35 गुणे 2
प्लस 40 कितने बार है? 25 भी था ना, पहले 25, चलो इसको पहले लेते हैं, थोड़ा आप लोगों को देखने में दिक्कत नहीं होगा। पहले 25 इससे थोड़ा बढ़ रहा है, तो 25 गुणे 1 हो गया, ठीक। और यहाँ पे आगे आ गया प्लस 35, 35 गुणे 2। आप लोग को लंबा लग रहा होगा, लेकिन आगे यहाँ से एक फॉर्मूला आएगा बहुत बढ़िया, तो इसको आसान कर देगा। प्लस का 25 इंटू 1, 25 इंटू 1, ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर देंगे। बताओ अभी भी टोटल कितना है? हाँ, गुड इवनिंग। कहाँ थी अनामिका तुम्हारी? कौन है अनामिका? कहाँ थी? चलो क्लास, चलो कोई बात नहीं, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, देखिए इसे। बताओ अभी भी कितना है? अभी भी तो 12 ही है ना भाई, अभी भी तो 12 ही है ना। 5 3 गो है, ध्यान से देखिएगा। ये जो 5 है आपका 5, ये 5 3 गो है, 10 2 गो है, 15 2 गो है, ये गो है, ये गो है, ये 2 गो है, ये गो है। गिनो सब कितना है, अभी गिन लो। तो बोलेंगे सर 3 आ 2 5 आ 2 7, एक 8, एक 9 आ 2 11, एक 12। अब बताओ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यहाँ से बड़ा बढ़िया का फॉर्मूला आएगा, देखिए ध्यान से। 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। क्या इससे भी अभी देखो तो 12 आ जाएगा? क्या ये 12 यही है क्या? देखिए ध्यान से, बोलोगे आप लोग से सर तो ये आसान था मेथड में जो बताए हैं, घबराओ मत, फॉर्मूला बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक फॉर्मूला बना रहे हैं। तो ये बताओ यहाँ पर 3 ये क्या है भाई, 2 क्या है भाई? ये सब तो हो गया क्लास मार्क्स, 5 10 5 15, ये सब क्लास मार्क्स हो गया, जिसको हम बोलते हैं एक साइज से दिखाते हैं, एक साइज से। ये सब क्या है? ये 3 क्या है भाई? 2 क्या है? तो बोलेंगे सर 3 जो है ना 3, ये बता रहा है कि 5 कितनी बार आया है, ये 5 कितनी बार आया, इसको क्या बता रहा है? 3। तो कितनी बार आया को अगर ध्यान हो, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। कितना फ्रीक्वेंट है वो, कितनी बार आया है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। याद आ रहा है? इसको किससे दिखाते हैं? इसको दिखाते हैं एफ आई से। जैसे पहला के लिए हो गया F1 3 हो गया, F2 हो गया 2, F3 हो गया 2, F4 हो गया 1, F5 हो गया 1, F6 हो गया 2, F7 कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पर 7 गो फ्रीक्वेंसी है, हर एक क्लास मार्क से अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बताओ? जो यहाँ पर लिखा है 3 2 2 1 1 2 1, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। आ रहा है समझ सब लोगों को? इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो यहाँ से बताओ एक फॉर्मूला बनेगा आप लोगों का, देखिएगा ध्यान से। अगले पेज चलते हैं, एक मिनट। अगर यहाँ से हम अगले पेज चले, यहाँ से और इसी को लेते चले अगले पेज पे, देखिए कितना बढ़िया से फॉर्मूला आएगा आप लोगों का, जो क्वेश्चन को इतना आसान कर देगा, क्या कहा जाए। ये आपका ये है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ऐसे, देखो ये 5 को मैं लिखता हूँ x1, x1 इंटू इस 3 को मैं लिखता हूँ f1 प्लस इस 10 को मैं लिखता हूँ x2 इंटू इस 2 को मैं लिखता हूँ दूसरा फ्रीक्वेंसी है, तो इसको लिखता हूँ f2 प्लस 15, इसको लिखता हूँ x3 तीसरा क्लास मार्क्स इंटू तीसरा फ्रीक्वेंसी, इसको लिखता हूँ तीसरा क्लास मार्क्स तो तीसरा फ्रीक्वेंसी f3 प्लस चौथा 20, तो इसको लिखता हूँ x4, तो इसको मैं लिखता हूँ 1 को f4 चौथा का फ्रीक्वेंसी प्लस f4 ग्रीन से इसको लिखते हैं, ताकि आप लोग थोड़ा असर अलग अलग दिखे आप लोगों को। f4 प्लस 25, ये है x5, तो इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए आएगा f5 प्लस 35 के लिए आएगा x6,
तो इसके लिए क्या आएगा फिर F6, और लास्ट में लिखता हूं X7 F7, X7 F7, जगह कम है, एक मिनट करता हूं, X7 F7, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, कोई बताएगा नीचे क्या लिखेंगे, बताओ तो, नीचे क्या लिखेंगे बताओ, क्या नीचे लिखेंगे हम लोग F1, इसके बाद लिखेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस, सात को है ना, F5 प्लस F6 प्लस F7, सातों को गिनो तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, जितना क्लास मार्क्स होगा उतना फ्रीक्वेंसी होगा, 7 को है। तो एक चीज देखो, X1 के साथ F1, X2 के साथ F2, X3 के साथ F3, X4 के साथ X4 ऐसे गया है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ, X1 F1 प्लस X2 F2 प्लस X3 F3 प्लस ऐसे ही X4 F4 प्लस, कहाँ तक जाएगा, तो जहां तक क्वेश्चन होगा तहां तक जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको अंत में Fn Xn, बताइए यहाँ पे Fn कितना है, तो बोलेंगे n का आंसर यहाँ पे 7 है, 7 तक जा रहा है ना भाई, इस क्वेश्चन के लिए 7 है ना, लेकिन हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं जिससे आगे भी जितना होगा उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे नीचे बताओ कहाँ पे हो जाएगा, नीचे लिख सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा ये, n का जहां तक जाए Fn हो जाएगा। अब यहाँ से देखना कितना बढ़िया का फॉर्मूला आता है, ठीक है। यहाँ से आपका फॉर्मूला आएगा, एक ग्रीक वर्ड होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, एक ग्रीक सिंबल होता है ऐसे करके, आपको ये देखो, ये है ई का सिंबल, इसको अंग्रेजी का ई पढ़ते हैं, और इसी को थोड़ा सा हम ऐसे बना दें, ऐसे, तो इसको पढ़ते हैं समेशन, क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं समेशन, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग समेशन। आई समेशन के नीचे मान लो यहाँ पर लिखा है, जैसे लिखा होगा आई इक्वल टू 1, तो 1 से लेकर अगर लिखा है यहाँ पे 5, तो इसका मतलब है 1 से 5 तक का जोड़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 1 से लेकर 50, तो 1 से लेकर 50 तक का जोड़ना है। जैसे अब यहाँ पे लिखा है n, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, i इक्वल टू 1n, माने 1 से लेकर कहाँ तक जाना है हमको, n तक जाना है, इसका मतलब ये होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समेशन। तो अगर समेशन इसको बोलते हैं, तो यहाँ से बता ये हम लिख सकते हैं इसको अगले पेज में जाकर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ऊपर जोड़ हो रहा है, तो ऊपर के लिए ऐसे लिख सकते हैं समेशन एफ आई, और यहाँ लिख देते हैं इंटू एक्स, स्मॉल एक्स है आई, तो कोई पूछेगा आई कहां से कहां तक, तो आई शुरू हो रहा है कहां से, देखो कहां से, दोनों में आई कहां शुरू हो रहा है, 1 से, तो आई शुरू हो रहा है 1 से, और ये कहां तक जाएगा, ई जाएगा एन तक, कहां तक जाएगा, एन तक, डिवाइड बाई, सर नीचे हो तो जोड़ घटा हो रहा है, हाँ नीचे भी हो रहा है, डिवाइड बाई समेशन, डिवाइड बाई समेशन, थोड़ा इसको नीचे और करते हैं, नीचे क्या है, ये भी सर सेम है एकदम, एफ आई है यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे आई कहाँ शुरू है सर, सेम आई इक्वल टू 1 से कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, आई इक्वल टू 1 टू एन। तो ये जो फॉर्मूला हुआ है, इस फॉर्मूला को बोलते हैं मीन, इसको हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, और मीन को बड़का एक्स बार से दिखाते हैं, बड़का एक्स बार से दिखाते हैं मीन को। तो यहाँ से आप लोग के पास जो फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं मीन का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है, मीन का, ध्यान दीजिएगा, यही आपका बुक में फॉर्मूला लिखा होगा मीन का, और इस मीन का फॉर्मूला को बोलते हैं डायरेक्ट मीन मेथड। ये अपना निकाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट मीन मेथड फॉर्मूला।
बताइए किसी को डाउट इस फॉर्मूले में? मन में एक सवाल आप लोग क्या आएगा, सर यहाँ पे आई वन से, एक मिनट, ये वन है, आई वन से लेकर एन क्यों लिखे? देखो जो चीज यहाँ पे हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 एन तक, वही चीज नीचे हो रहा है 1 2 3 4 5 10 तक। इसीलिए दोनों जगह मैंने आई ए लिखा है, आई वन टू एन। अब बोलो सर ऊपर का अलग क्यों लिखे? क्योंकि ऊपर का जोड़ अलग है, दो चीज को मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं, और नीचे केवल फ्रीक्वेंसी को जोड़ रहे हैं। तो नीचे जो आया है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी का सम, ऊपर जो आया है क्लास मार्क्स इंटू फ्रीक्वेंसी का सम है। क्लास मार्क्स है तो कितनी बार है इसका, देख लीजिए एक बार सब लोग जल्दी से। देखिए यहाँ पे हमने कैसे इसको अप्रोच किया। बताइए कोई डाउट किसी को? नियासा, भारती जी, आदित्य, अनामिका, अनिकेत, निकी कुमारी, इस फॉर्मूला में कोई डाउट है? अब थोड़ा सा फॉर्मूला को थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं, ठीक है? देखिएगा इस फॉर्मूला को अलग अलग बुक अलग तरीके से लिखता है, हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग उसी के अनुसार लिखेंगे इसको। हम बताएंगे अभी। सॉल्व तो बहुत आसान से कर, देखो एनसीईआरटी कभी कभी क्या करता है ना, कोई कोई बुक क्या करता है, अच्छा ये नीचे क्या है, तो बोलेंगे नीचे सर ये बता रहा है ना कि कितना है टोटल, नीचे क्या बता रहा है, कितना है टोटल, कितना टोटल है। जैसे इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, जैसे आप लोग देखो थे यहाँ पे, जैसे पूछूं इसमें कि विराट कोहली कितना मैच खेला, तो बोलोगे सर 12 गो खेला है, 12 गो। तो जो नीचे आता है ना ये बताता है कितना मैच खेला है, नंबर बता, क्या बताता है, नंबर बताता है, नंबर बताता है, नंबर, टोटल नंबर कितना है। जैसे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में ये नीचे ये क्या बता रहा है, यही तो बता रहा है सर, ये जो आपका आपने जो लिखा है ना एफ आई, आई इक्वल टू 1 2, यहाँ पे कितना सब बताओ, कितना सब है, 1 2 3 4 5 है, वाई इक्वल टू 1 2 कहाँ जाएगा, 5 तक जाएगा। इसी का वैल्यू कितना है, इसी का वैल्यू है 5। अब सर 5 क्यों है, देखो 95 सिर्फ एक एक सब्जेक्ट में आया है, 98 सिर्फ एक एक में आया है, 100 सिर्फ एक एक में आया है, 90 सिर्फ एक एक में आया है, 94 सिर्फ एक एक में आया है। तो सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, क्या 5 आएगा ना? बताइए। ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, तो कभी कभी क्या करता है ना, इसको जो समेशन आई इक्वल टू 1 to n है एफ आई, इसको कभी कभी बड़का एन से दिखाता है, तो इसे घबराइएगा मत, इसका मतलब यही होता है। कहीं पर अगर लिखता है इसको मतलब, कभी कभी क्या करता है किसी किसी बुक में इसको ऐसे दिखाता है नोट में, चलो हम नोट में लिख देते हैं, तो इसका भी मतलब वही होता है। किसी किसी बुक में क्या करता है, जो आप यहाँ पे लिखे हो इसको समेशन, ऊपर कुछ ही नहीं करेगा, इसको क्या कर देगा, ऐसे सिंबल में लिख देगा। तो ये नहीं बोला कि सर पढ़े नहीं है इसको, भाई वही चीज है, बस उसको अलग सिंबल से दिखा रहा है। आई इक्वल टू 1 2, इस एन को दिखा देगा किसी किसी बुक में, इसको बड़का एन से दिखाता है, माने किसी चीज का नंबर कितना है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वही सेम चीज है। आ रहा बात समझ में? तो ये आपका सेम चीज है, इससे आपको बढ़ाना नहीं है, दोनों सेम है। अब आते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कितना आसान होता है इसके ऊपर। मैंने क्वेश्चन बिना फॉर्मूलों के बना लोगे, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है बताओ, इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला के नहीं बना सकते हो, बना सकते हैं। अभी भी जोड़ेंगे ना, अभी भी जोड़ेंगे इन सबको गुणा करके, तो सेम 220 से आएगा। आप जोड़ कर देखिएगा इसको, 15 प्लस 10 दूना 20 प्लस 15 दूना के 30 प्लस 20 से कम 20 प्लस 25 प्लस 5 दूना के 70 प्लस 25 डिवाइड बाई 12, देखिएगा आपका सेम वही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इससे थोड़ा जल्दी बन जाता है। ठीक है, बात यही होता है। अब जब क्वेश्चन कराएंगे आप लोग समझ में आएगा, देखिए आते हैं क्वेश्चन पर सीधे। ठीक है, आप लोग के ग्रुप में मैं एक पीडीएफ भेज रहा हूँ, ये पहला पीडीएफ, ऐसे 4 5 पीडीएफ जाएंगे।
आदित्य किसी को जोड़ने के लिए बोल रहे थे ग्रुप में। आदर्श नाम है ना उसका। देखो दिक्कत पता है क्या है, पढ़ने वाला बच्चा होता तो मैं उसको जोड़ लेता, वो सब पढ़ने वाला नहीं है, आकर ना आप लोग को डिस्टर्ब करेगा। अब उसको समझाने के चक्कर में आप लोग का टाइम वेस्ट होगा, मुझे आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक शांत पढ़ने वाला होगा तब ना भाई, झूठा मूठा का आकर पढ़े, पैसा मुझसे फालतू में ले, उससे कुछ आए नहीं तो क्या फायदा उसको पढ़ाने का, नहीं पढ़ाएंगे ऐसे बच्चों को। पढ़ने वाला होता है ना पढ़ाएंगे, कैसे झूठे मूठे पास पैसा के लिए पढ़ा रहे हैं तो बातें अलग, तो किसी को पढ़ाए पैसा कमाए, ऐसा नहीं है। चलिए देखिएगा, आप लोग ग्रुप में पीडीएफ भेज दिया, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ अभी। इसमें भी पहला पीडीएफ है, ठीक है। ऐसे आप लोग के पास 4-5 पीडीएफ जाएंगे। तो इसमें सीधे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, बेसिक क्वेश्चन है ये वाला, मीन पूछा है निकालने के लिए। बोला है कैलकुलेट द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखो तो ये उपाय क्या है, देखो एक्स क्या बता रहा है कि कौन सा क्लास मार्क्स है, 5, 6, 7, 8, 9। तो एक सवाल को देने का पता तरीका क्या था, देखो 5 4 बार है, बोलता बोलता फाइंड मीन, तो ऐसा लिखता है, देखो 5 को लिखता है 4 बार, 1 2 3 4। 6 8 बार लिखता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 14 बार है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 9 10, देख रहे हो। अब फिर ऐसे ही लिखता 8 11 बार, 1 2 3 4, ऐसे फिर 9 लिखता 3 बार, 1 2 3। अब बोलता चलो ये क्वेश्चन नहीं बोलता, बोलता है इसका मीन निकालो। बोलता आप लोगों से कि काम करो इसका मीन निकालो, तो इसका मीन निकाल देते, नहीं निकाल देते, बताओ कैसे निकालते। सर सबको जोड़ते, सबको क्या करते, जोड़ते, और टोटल गिन के क्या करते हैं, डिवाइड करते। मान लो आता है 50, तो 50 से डिवाइड करके मीन बताए थे कि आंसर आ गया। आ रहा समझ में। तो ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताओ ऐसे बनाओगे तो बनाते रह जाओगे, दिमाग नहीं खराब हो जाएगा बनाने में ऐसे, ऐसा लिख पाओगे बताओ। तो इसी के लिए क्या है, इसी के लिए आप ये वाला फॉर्मूला है, जो पिछला जो पेज में फॉर्मूला लिखा है ना, इसी के लिए देखो, इसी क्वेश्चन कितना आसान कर देगा फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन बताएंगे, आप समझ जाओगे फॉर्मूला की यूज क्या है। अब इसको बनाएंगे अगर फॉर्मूला से, तो कितना जल्दी बनेगा। तो इसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा, देखो टेबल बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स आई का एक टेबल बनाएंगे, फिर बनाएंगे एफ आई का टेबल बनाएंगे, और फिर बनाएंगे एक्स आई एफ आई का टेबल बनाएंगे। 3 टेबल बनाना पड़ेगा हम लोगों को। 3 टेबल बनाएंगे, इधर काम नहीं है, इसको मिटा देते हैं। नीचे थोड़ा सा जगह रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन करके लिखना पड़ता है नीचे भी। इसमें कोई काम नहीं होता है, तो इसको सर, इसको ऐसे डार्क, इसको कलर कर देते हैं। इसका कोई काम नहीं होता है, पहले वाले बॉक्स का, इसमें कुछ नहीं करते हैं। तो ये ऐसे कलर रहेगा, इसमें कुछ नहीं लिखते, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एक्स आई, देखो लिखा है ना एक्स, सर ये तो खाली एक्स लिखा है, तो आई क्यों लिख रहे हैं, देखो एक्स का पहला वैल्यू 5, दूसरा वैल्यू 6, तीसरा वैल्यू 7। तो अगर मैं लिखूंगा एक्स आई, तो अगर मैं बोलूंगा एक्स वन, तो एक्स वन मैंने क्या होगा 5। मैं बोलूंगा एक्स थ्री, तो एक्स थ्री क्या होगा 7 होगा। मैं बोलूंगा एक्स सेवन, सर एक्स सेवन है ही नहीं है, तो जीरो इसका आंसर हो जाएगा। अरे समझ में, इस तरह से। तो ये हो गया एक साइड। ऐसे देखो फ्रीक्वेंसी, पहला फ्रीक्वेंसी, दूसरा, तीसरा। मैं बोलूंगा बताओ F4 कितना है, F4 तो क्या बोलोगे सर 11 है। F5 कितना है, तो बोलेंगे 3 है।
अच्छा F7 बोलेगा, F7 नहीं है सर, F7 नहीं है। ये आप लोगों को बात समझ में आ रहा है बच्चों? बताओ। ठीक है, तो ये हो गया एक्स आई। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स आई के बाद लिखेंगे अब एफ आई। तो बोलोगे सर इतना तो क्वेश्चन दिया है। हाँ, तो क्वेश्चन के बाद मैं थोड़ा अरेंज कर लिख रहा हूँ। अब क्वेश्चन को लिख दो, ऊपर नीचे करके लिख दो। जैसे यहाँ पे हो गया 5, तो इसका फ्रीक्वेंसी 4। यहाँ पे हो गया 6, तो इसका फ्रीक्वेंसी 8। आमने सामने देखो, ऐसा लिखा है, मैंने इसको बस प्लॉट दिया है, इसको मैंने प्लॉट के ऐसे कर दिया है। ये हो गया 7, तो इसका फ्रीक्वेंसी 14। ये हो गया 8, तो इसका फ्रीक्वेंसी 11। ये हो गया 9, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 3। आ रहा सही में? बताओ। अब बताओ मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो बोलेंगे सर मीन निकालने का फॉर्मूला है ये वाला, समेशन एफ आई एक्स आई, आई इक्वल टू 1 टू n डिवाइड बाई समेशन एफ आई, यहाँ भी आई इक्वल टू 1 टू n। यही सर फॉर्मूला है मीन निकालने का। अच्छा, बुक में ना 1 टू n नहीं लिखता है, तो इसे घबराना नहीं है। अगर मान लो मैं ना भी लिखूं इसको, तो घबराना नहीं है। ऐसे मैं लिख दूं कहीं पे समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई, तो इसका मतलब वही है। बुक में जनरली 1 टू n नहीं लिखता है, ऐसा बस लिखता है एफ आई इतना लिखता है। एनसीईआरटी बुक में देखोगे ऐसे लिखता है बस, 1 टू n वगैरह नहीं लिखता है। चलो इसमें मैं लिख रहा हूँ, समझ जाना। मतलब कहाँ से शुरू, कहाँ से हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है। अब देखो तो फॉर्मूला बताओ किसके किसके काम है। तो बोलेंगे सर इसका काम है, तो कहीं दिख नहीं रहा है। क्या ये वाला आपको दिख रहा है कहीं पे? ये समेशन एफ आई क्या बता रहा है? ये बोल रहा है इस सबको जोड़ो, इस सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ो। भाई समेशन माने क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? जोड़। इसका माने क्या होता है? जोड़। किसको जोड़ना है? सारा फ्रीक्वेंसी सर, 1 से लेकर जहां तक है। तो जोड़ो, बताओ कितना आ रहा है? या तो तुम यहाँ, या तो तुम यहाँ पर जोड़ लो, नहीं तो यहाँ पर जोड़ लो। अगर दिक्कत हो रहा है, ऊपर नीचे सामने सामने दिख रहा है, जोड़ो यहाँ से। 4 गो 8 गो 12 गो और 14 गो हो गया आपका 26 गो, 26 11 हो गया 37। अच्छा कितना हो गया? 40। तो कितना आपका आ गया? 40। ये किसका वैल्यू है? तो बोलेंगे वैल्यू है समेशन एफ आई का, समेशन एफ आई। आप कोई बोलेगा सर इसको नहीं जोड़िएगा, ये बताओ इसका कहीं फॉर्मूला में कहीं नामो निशान दिख रहा है? बोले सर है तो ई वाला। क्या ई वाला दोनों सेम है? देखो तो सेम नहीं है। और बोलेगा सर ये वाला कैसे निकालेंगे? चलिए, हम लोग का इतना आंसर आ चुका है, नीचे आ गया है 40। ऊपर क्या लिखे इसको, ये बताइए, इसके बदले क्या लिखे? हमारा आंसर वहां से आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 5 कितनी बार है? 4 बार। तो 5 में 4 से गुणा करो, कितना आएगा? तब ना एक्स आई एफ आई आएगा। यहाँ पर लिखो एक्स आई एफ आई। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा था, देखो ध्यान से, x1 f1, x2 f2, x3 f3। तो गुणा करके आपको लिखना पड़ेगा, तब जोड़ेंगे उसको। एक्स आई एफ आई कितना आएगा? ऊपर हेडिंग डाल के लिखोगे तो 5 चौका 20। लिखो अब इसको, ये हो गया आपका 5 चौका 20। ये कितना आएगा? 6 बटे 48। अब तुम 6 को 8 बार जोड़ो, चाहे 5 को 4 बार जोड़ो, तुम्हारा 20 आएगा। अलग अलग जोड़ के अगर करते तो भी आपका सेम आंसर यही आता। जैसे आप इसको ऐसे बनाते, ऐसे इस तरह से बनाते, आप इसको ऐसे जोड़ के बनाते तो भी सेम आंसर आएगा। आप इसको ऐसे गुणा करके बनाओ, जैसे 5 3 बार, 10 2 बार, 15 2 बार, तो भी क्या आएगा? सेम आंसर आएगा। लेकिन ऐसे बनाने से ई वाला सवाल जल्दी बनेगा। बोलोगे सर जल्दी क्यों बनेगा? भाई 7 14 बार है, 14 बार लिख पाओगे? पिछला क्वेश्चन में 2 बार 3 बार तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पर कैसे लिख पाओगे? इसीलिए ये बताओ कितना आएगा? 14 सते 98, 98। 11 8 88, 9 3 27। अब बताओ समेशन एफ आई एक्स आई क्या होगा? क्या समेशन एफ आई एक्स आई माने इन सबको जोड़ना है क्या? बताओ बच्चों, क्या समेशन एफ आई एक्स आई माने सबको जोड़ना है? तो क्या सबको जोड़ लोगे? बताओ जोड़ने पे कितना आएगा? बताओ, तब ना लिखेंगे यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आई, समेशन एफ आई एक्स आई कितना रहे जोड़ने, बताइए। आगे जोड़ते हैं आप। नहीं डार्क नहीं हुआ है, दिख तो रहा है सब। बाकी बच्चों आप लोग दिख रहा है ना बच्चों आप लोगों को, बाकी लोगों को?
जोड़िए 20 प्लस 48 प्लस 98 प्लस कितना है 88 प्लस 27, नहीं है ना, दो दो चार एक पाँच, दो दो चार एक पाँच, ये आपका आएगा 281। ये आएगा 281। 281 लिख दे यहाँ पर, 281, 281। अब बताओ 40 से डिवाइड करके कितना आएगा। पहले 4 से करो डिवाइड, 4 से करने में कितना आएगा, 4 सत्ते 28, ऐसे कर डिवाइड कर देते हैं कैलकुलेटर से ना। कितना है 281, 281 आप लोग डिवाइड में कर लीजिएगा, डिवाइड बाई 40, ये आपका आएगा 7.025, 7.025, ये हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। अब बताओ कोई भारी है क्या, इस सवाल को बिना बिना फॉर्मूला के बना सकते हो, तो हाँ बना सकते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा। देखो टोटल कितना है, 5 कितनी बार है, 4 बार, तो 4 8 12 14 26 11 37 3 40। सर अभी अभी तो 40 से डिवाइड होगा, अब बस ये होगा कि 5 को 4 बार जोड़ना पड़ेगा, क्या 4 को 5 है, 6 को 8 बार जोड़ना पड़ेगा, 6 8 को है, 7 को 14 बार जोड़ना पड़ेगा, 8 को 11 बार, 9 को 3 बार। आपका जो फॉर्मूला है इसने क्या किया, वही काम किया है, बल्कि थोड़ा आसान कर दिया है, सामने सामने गुणा कर, हमको बार बार लंबा जोड़, जैसे मान लो ऐसे 5 को लिखते 4 बार, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, फिर लिखते 6 को 8 बार, 6 प्लस 6 प्लस 6, ऐसे लिखते हैं ना इसको 8 बार। बताओ 3 और 3 6 2 8, फिर कितना था 7, इसको लिखते 14 बार, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ ऐसे कितना लंबा जाता, फिर 8 को 11 बार, फिर इसको लेकर, और सबको किससे डिवाइड करते, 40 से डिवाइड करते, सेम आंसर यही आएगा अभी भी, आप करके देखिएगा सेम आंसर यही आएगा। लेकिन फॉर्मूला से क्या हो, फॉर्मूला से आसान हो गया। अब फॉर्मूला देखो कितना आसान है, कैसे याद करना है, समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई, मीन बराबर समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई, मीन बराबर समेशन एफ आई एक्स आई बराबर समेशन एफ आई। आप लोग को आई इक्वल टू 1 याद नहीं करना है, वो आपके स्टैंडर्ड के लिए है, बस आप इसको इतना ही याद रखो। बताइए कोई डाउट, बताओ बच्चों, क्लियर है सब लोगों को। अब बताइए आपसे सवाल बनेगा कि नहीं, इसके बाद वाले जो सवाल है ये सब, अगर मैं बोल रहा हूँ 2 नंबर सवाल बनाने के लिए, 2 नंबर बना लोगे आप, एक मिनट, जैसे पी का वैल्यू पूछा है, फाइंड द, इसको छोड़ो, पी वाला छोड़ो, इसको कल बताएंगे, अभी बस मीन वाला बताते हैं। पी भी बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, वहां से बन जाएगा, मीन दे दिया है तो फिर इक्वेशन बनाकर बनाएंगे। ये बताओ, ये बनेगा 3 नंबर सवाल। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ बॉयज एट ए पर्टिकुलर एज इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। टोटल बच्चे कितने हैं, 40, तो जब जोड़ोगे ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये 40 आएगा। 40 क्या बता रहा है, ये है समेशन एफ आई, समेशन एफ आई 40 है, जोड़ के देखना, कैलकुलेट मीन एज, बताना मीन एज कितना होगा। तो आपका जो, ध्यान रखना बच्चों, आपका जो भी आंसर आता है ना, वो आंसर यहाँ से आता है, क्लास मार्क्स से आपका आंसर आता है। जैसे मैं पूछूंगा कि आंसर कहाँ से आया, यहाँ से आंसर आया है 7, कि ये वाला आंसर यहाँ से आया है, तो आप लोग बोले नहीं सर, आंसर हमेशा यहाँ से आता है। कहाँ से आता है, क्लास मार्क्स से आता है। ये तो फ्रीक्वेंसी ये बताता है ना कितनी बार है, यहाँ से आंसर नहीं आएगा, आंसर आपका ऊपर क्लास मार्क्स से आता है। तो इसका मीन निकाल दोगे सब लोग, टेबल बना के बताओ, इसका मीन निकाल लोगे, बोलो। मीन निकालना, बस मीन तो निकालना, मीन एज बताना है, नहीं निकाल लोगे टेबल बनाकर ऐसे, ऐसे टेबल बनाकर नहीं निकाल लोगे, 3 को टेबल बना के ऐसे।
हाँ, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ऐसे टेबल बना लीजिएगा और इसको निकाल कर लाइएगा कल में ही। निकाल लीजिएगा, बताइए। लो, लिख देते हैं यहाँ पे। ये हो गया आपका एक्स आई, ये हो गया एफ आई, यहाँ पे लिखिएगा समेसन, सॉरी एफ, एफ आई एक्स, क्या बोलते हैं, एफ आई एक्स आई, हो गया। अच्छा, यहाँ पे इसको नीचे खींचना पड़ेगा, पहला वाला बॉक्स का काम नहीं पड़ता है। यहाँ पर निकालने के हम लोग समेसन एफ आई एक्स आई, ये हो गया समेसन एफ आई का बॉक्स, जिसको एन भी बोलते हैं हम लोग। ये हो गया समेसन एफ आई एक्स आई, और फॉर्मूला क्या होगा मीन का, एक्स बार इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेसन एफ आई। बताओ एफ आई कितना दिया है, 40 दिया है ना। देखो कितना है, ए है 3, 8, 10, 10, 5, 4, जोड़ो इन सबको, देखना कितना आएगा, 40 आएगा। 10 10 20 और 9 29, 8 37, 3 40 है। ये दे रखा है 15, ये है आपका 16 8 के लिए, ये है 17, और ये है 18, और ये है 19, और ये है आपका 20। गुणा करो, 15 तिया 45, 16 8 कितना होता है, 8 से 48, 8 एकम 8 और 4 12, 128, 17 दहा का 170, 18 दहा का 180, 19 पचे 95, और 20 चौका 80। इसको जोड़ो, यहाँ पर रख दो, आंसर आ जाएगा। जोड़िए जी बच्चों, बताओ कितना आ रहा है। बहुत आसान होता है क्वेश्चन, स्टैटिक्स के क्वेश्चन में फुल मार्क्स आते हैं। 14 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आता है, 14 नंबर का प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स मिलाकर, समझ जाओ। 14 मार्क्स का आता है, आपको एग्जाम में पास करा सकता है पहले 2 लेसन। इसके क्वेश्चन बनने ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं बने क्वेश्चन आप लोगों से। तो क्या हुआ, 95 और फिर प्लस कितना है, 80, 698, 698 कितना आ रहा है, इसको 40 से करो डिवाइड, 698 डिवाइड बाई 40, ये आपका आएगा 17.5, 17.45। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका, आंसर। तो यह आंसर क्या बता रहा है, ध्यान से समझिएगा। यह बता रहा है कि जो मीन एज होगा, मीन एज कितना होगा, 17.45। मतलब ये जो टेबल दिए गए, नंबर ऑफ बॉयज ऑफ ए पर्टिकुलर एज इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 क्लास के बच्चे, मतलब 40 बच्चों का एक क्लास है, जिसमें हर एक बच्चे का एज अलग अलग है। तो हमसे बोला गया है कि एक काम कीजिए, वो ऐसा एज बताइए ना, एक ऐसा एज बताइए, अगर उस एज के हम 40 के बच्चा को लाएं, तो उन सारे एज को जोड़ने पे अभी का जो एज का सम है उसके बराबर हो जाए। तो वह एज कौन सा होगा, 17.45 होगा। इसी को बोलते हैं मीन एज या एवरेज एज। बताइए, अभी भी डाउट है, बना लोगे ऐसा सवाल, बनेगा ना। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा और सवाल है कि नहीं। एक अननोन वाला नंबर आपको कल करवाएंगे, ठीक है। एक के का वैल्यू निकालने वाला है, इसको कल ही कराएंगे तो ठीक रहेगा। चलिए एक काम कीजिए, आज के यहीं रख देते हैं, ठीक है। आज आराम से जाइए, बस फॉर्मूला याद करके आइए, इसका हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है बच्चों, आराम से जाइए, बस जो पढ़ा है उसको रिवीजन रिवीजन कीजिएगा, इसका हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है।